नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप तो सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों विजडम वर्कशॉप अब आपके लिए लेकर के आया है एक नई प्लेलिस्ट आपके सामने आने वाली है, जिसमें कि आप बेसिक से बेसिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अपने घर बैठे आप बेसिक से बेसिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार प्रॉब्लम आती है कि सर हमें समझ तो आता है बट हम बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, एक हेजिटेशन होती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है। मेरे पास आए दिन स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे समझ तो आता है बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो मेरे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। इसका मेन रीजन है क्या? इसका मेन रीजन ये है कि हम लोग रीडिंग नहीं करते हैं, हम लोग नए नए वर्ड्स के पीछे नहीं भागते हैं, नई चीजों के बारे में जानकारी नहीं जुटाते हैं। अब क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे एक वर्ड है शादी। अब शादी को हम नॉर्मली क्या कहते हैं? नॉर्मली हम मैरिज कहते हैं, बट आपके सामने किसी ने गेट हिच कह दिया या टाई द नॉट कह दिया तो उस समय सर के ऊपर से बात चली जाती है कि यार सामने वाले पर्सन ने हमें बोला क्या। तो मेनली हमें एक तो वोकैबुलरीज के पीछे भागना है, नई नई वोकैबुलरीज कलेक्ट करनी है, अपना स्टोर बढ़ाना है, अपना गोदाम बढ़ाना है कि हमारे दिमाग में किसी भी चीज, किसी वर्ड की कमी न रहे। हमने इतनी सारी नई चीजों को सीखना है कि हमारे पास जो है न्यू वोकैबुलरीज की कमी ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारी की सारी वोकैबुलरीज एक ही इंसान को आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पर हम हैं उससे बेटर तो हम बन सकते हैं ना। जो हमारे पास नहीं है उसको हम पाने की चाह रख सकते हैं और उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। वी हैव टू ट्राई ना। सो आप देख सकते हैं इसके साथ साथ जो नई प्लेलिस्ट के अंदर चीजें आने वाली हैं, आपने नाम सुना होगा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बिना इसके कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि एक जो सेंटेंस होता है उसके अंदर अलग अलग चीजें होती है। तो वो सारे जो भी चीजें होती है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स होते हैं, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शंस होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। क्लियर? तो ये जब सारी चीजें एक सेंटेंस के अंदर होती है तब जाके वो पूरा सेंटेंस माना जाता है। ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब हम एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं इसी के अंदर से होते हैं। क्लियर गाइज? साथ में इडियम्स होते हैं। इडियम्स जैसे कि आप मुहावरे, हमारे हिंदी में कहते हैं मुहावरे कहते हैं। तो मुहावरों में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको कि उसका मतलब, उसको बोल करके उसका मतलब समझ जाता है सामने वाला इंसान। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने। अब ठीक है, हमारे यहाँ हिंदी में तो कहते हैं एक तीर से दो निशाने, पर क्या जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं? क्या हम उसको सीधा ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में? जी नहीं तो हमें तो वहां टारगेट वगैरह वगैरह अपने माइंड में फाइंड आउट करना होगा, ऐसे वोकैबुलरीज लेके आनी होगी, तब जाके हम उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। बट उसके लिए सेट फ्रेज, सेट इडियम्स जो होते हैं वो अपने तरीके से जो वहां पर बोला जाता है वही चीजें हमें यूज करनी है और वो हमें सीखनी पड़ेगी। जैसे कि एक तीर से दो निशाने हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें गाइस, वोकैबुलरीज हैं, न्यू वोकैबुलरीज, जैसे कि जैसे आपने सुना होगा एड्रेनालाइन रश। एड्रेनालाइन रश एक वोकैब है जिसमें कि आप जैसे हम इंजॉयबल बोलते हैं, यस्टरडे नाइट वाज इंजॉयबल, है ना। तो इस तरीके से हम वहां पर एड्रेनालाइन रश का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। साइमल्टेनियसली, टुगेदर हम कई बार बोलते हैं, हर जगह पे टुगेदर का यूज नहीं होता है। वी हैव टू यूज समवेयर साइमल्टेनियसली। सो साइमल्टेनियसली एक ऐसा वर्ड है जो कि पैरेलल चीजों के साथ यूज होता है, जहां पे हम साथ साथ कोई चीज कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह की जो भी चीजें हैं वो हमारी जो दूर होगी वो हमारी अच्छी वोकैबुलरीज होने के बाद ही दूर हो सकती है। अगली चीज है कि सेट फ्रेजेस होते हैं कि मुझे कहना है कि मुझे तो जाना ही है, मैं किसी चीज पे जिद पर अड़ा हुआ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो हल्द्वानी जाके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घरों में बच्चे कई बार जिद करते हैं कि मैं तो दोस्तों के साथ जाके रहूंगा, मैं हल्द्वानी जाके रहूंगा। यहाँ पे आप सीधा ट्रांसलेशन के पीछे ना भाग करके अगर आप सेट फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे कम विथ मी आई विल गो टू हल्द्वानी, कम विथ मी आई विल गो टू हल्द्वानी। तो यहाँ पे क्या है, आपने सीधा सीधा सेट फ्रेज बोला और सामने वाले को वो चीज समझ आ गई। अगर जिसको समझ नहीं आती, अगर आप एक बार यूज कर रहे हैं, दो बार यूज कर रहे हैं, तो आपके घर में भी आसानी से उस चीज को समझना शुरू कर देंगे और लोग भी। क्लियर गाइज? अब एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रोनाउंसिएशन की। प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है क्यों हमारे साथ? मेनली हम जो भी भाषा बोलते हैं हम उसी एक्सेंट में बात करते हैं। क्लियर?
सो मेनली क्या होता है, हम लोग जैसे मेरा जो एक्सेंट है वो पहाड़ी एक्सेंट है, हम नैनीताल से हैं, हल्द्वानी से हैं, तो हमारा जो एक्सेंट है पहाड़ी एक्सेंट है, तो कहीं ना कहीं वो हमें बीच में आ ही जाता है। हम कुछ भी बातें कर रहे हो तो वहां पे वो एड ऑन हो जाता है, जैसे कि आप सभी के साथ भी होता होगा। क्लियर? बट इसको दूर करने के लिए आपको हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है, मैं नहीं कहूंगा कि आप इंग्लिश की वर्णमाला पहले देखिए, आप हिंदी की वर्णमाला पहले देखिए। उसमें जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं वो सारी की सारी ध्वनियां एकदम क्लियर तरीके से अगर हमें आती हैं तो तभी हम क्या कर सकते हैं, एक सही तरीके से किसी भी लैंग्वेज को उन्हीं की टोन में बोल सकते हैं। आपने जैसा कि देखा होगा कि ज्यादातर जो भी बड़ी कंपनीज हैं उसमें जो सीईओज हैं या बड़े बड़े पद पे हैं, या नासा की बात करें या आप गूगल की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, है ना, तो उसमें जो भी सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। तो इंडियंस क्यों हैं? क्योंकि जो वो डीलिंग करते हैं, एक तो माइंड, साफ माइंड की वजह से, दूसरा एक उनका जो अपना नॉलेज है, एक तो उसकी वजह से, साथ ही साथ वो किसी भी लैंग्वेज के उन्हीं के एक्सेंट में बात करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जो हमारी वर्णमाला है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद हमारे पास 12 खड़ी भी है। अगर हम उस चीज को अच्छे से बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही से करते हैं, तो हम किसी भी लैंग्वेज को कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इंग्लिश हो, जापानीज हो, कोरियन हो, रशियन हो, हम उन्हीं के एक्सेंट में बात कर सकते हैं। बट उसके लिए वी हैव टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट यही चीज कोई अंग्रेज आकर के हमारी हिंदी भाषा को बोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उनका जो वर्णमाला है उतनी बड़ी नहीं है, उतनी सारी चीजें उसमें है ही नहीं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा हमारे यहाँ शब्द है र, अब वहां पे क्या है, हमें र का यूज करना पड़ता है, आर का यूज करना पड़ता है इंग्लिश में। बट हिंदी में क्या है, हमारे पास पर्टिकुलर हर चीज के लिए हर शब्द अवेलेबल है। क्लियर गाइस? एक तो बातें ये हो गई, साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जो प्लेलिस्ट आने वाली है उसमें आपको बारीकी से एक एक चीज के बारे में एक एक चीज नोट डाउन करवाई जाएगी। बस आपको क्या करना है कि अपना नोटबुक और पेन अपने साथ रखना है और उस चीज को नोट डाउन करना है। बट सिर्फ नोट डाउन करने से चीजें नहीं होने वाली है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। बट यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको वो चीज प्रैक्टिस करनी होगी। साथ ही आपको कोई समस्या आ रही है, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स में हम उन चीजों को देखेंगे कहां पर दिक्कतें आ रही है, तो वो वाले चीज का आपको आंसर किया जाएगा। क्लियर गाइज? सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, विजडम इंग्लिश गुरु। क्लियर गाइज? अब आगे बात करते हैं कि जैसे कि आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स में भी बहुत सारी बात समस्याएं आती है, सर कहां पे द आएगा, कहां पे दी आएगा, कहां पे अ आएगा, कहां पे एन आएगा। तो ये वाली सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं। एक एक प्रीपोजिशन हम करेंगे, एक एक कंजंक्शंस के बारे में हम जानकारी लेंगे, ये है कि इंटरजेक्शंस, ये सारी चीजें जानेंगे। साथ ही होता है एक सबसे बड़ा जो गेम होता है वो होता है सब्जेक्ट्स का। अब सब्जेक्ट्स का जो गेम होता है, सब्जेक्ट्स ही डिसाइड करते हैं कि आगे क्या चीज हमारे पास कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। तो इस चीज का भी बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा हमें इसके बारीकी से इसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। बट पहले पहले क्या होता है कि आपने देखा होगा हम कहीं पे भी हैव बोल देते हैं, कहीं पे भी हैज बोल देते हैं, है ना। बट उस या हैड की भी प्रॉब्लम होती है, सर यहाँ पे हैज आएगा, हैड आएगा या हैव आएगा। तो वो बिल्कुल पारदर्शी है, बहुत ही आसान है। इंग्लिश भाषा इतनी आसान है कि जिसे हम मात्र 30 से 35 दिनों में आराम से सीख सकते हैं अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो। क्लियर? बट हमारा जो कोर्स चलता है 3 मंथ का कोर्स चलता है हमारा विजडम वर्कशॉप के अंदर, हल्दूचौड़ में आप जानते हैं, हल्दूचौड़ विजडम वर्कशॉप के नाम से हमारा संस्थान चलता है। तो इसमें क्या होता है, 3 मंथ्स का हमारा कोर्स रहता है। तो इसमें अलग अलग चीजों में इसमें क्या होता है कि आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप देख सकते हैं, मुझे खुद अपने आप में बहुत फर्क लगता है कि जब हम ऑनलाइन कोई चीज रख रहे हैं तो हम उसको उतना ज्यादा एलेबोरेट करके नहीं रख पाते हैं या एग्जैजरेट करके नहीं रख पाते हैं, वो कोशिश करके भी नहीं होता है। बट ऑफलाइन में क्या होता है कि सामने से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें उसका आंसर करने का मौका मिल रहा है। सामने से किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, सर यहाँ पे ये दिक्कत है, तो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बच्चे के क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चों की चीजें क्लियर हो जाती है। तो मेनली ये है कि अगर आपके क्वेश्चन रहते हैं तो बहुत अच्छा है, चाहे वो कोई भी क्लासेस हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, अगर आप क्वेश्चंस रखते हैं टीचर के सामने तो वहां पे डिस्कशन होता है। तो जब डिस्कशन होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आता है और हम उस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिला दूं, क्योंकि हमारी नई प्लेलिस्ट आ रही है,
इस प्लेलिस्ट में सारी चीजें एकदम सीक्वेंस वाइज रहेंगी और आपको वो प्लेलिस्ट ओपन करके सारी चीजें आपको सामने रहेंगी। और भी हमारी प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी मैं वोकैबुलरीज, एडवांस फ्रेजेस और एडवांस ईडियम्स के साथ आपके सामने मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप जाइए देखिए उन वीडियोस को, उससे आपको बहुत सारा आइडियाज आ जाएगा, बहुत सारी नई चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। इससे पहले एक जो मैंने सेशन चालू किया था, कुछ समस्या आने की वजह से एक्चुअली अभी बता ही देता हूं मैं, मेरे पास जो कैमरा था वो एक्चुअली ब्रेक हो गया था और उस वजह से हम आगे की वीडियो नहीं बना पाए थे, तो इस वजह से वो रिदम ब्रेक हो गया था। अब हमारे पास कैमरा आ चुका है, सो साथ ही हम लगातार अब वीडियोस आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्लियर गाइज? और दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे चैनल के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे विजडम वर्कशॉप के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो वाली सारी चीजें हम अपने चैनल पे डालते हैं, तो आप वहाँ पे वो कार्यक्रम भी देख सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा ये होता है कि एक पढ़ाई वाला पोर्शन हो गया और एक एंटरटेनमेंट वाला पोर्शन हो गया, तो वो वाली चीजों का भी ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं आपके अंदर कितना जोश है और हमारे अंदर कितना जोश रहता है। क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।